हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सुबह का सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिरोध ताप गुणांक का, यानी टेम्परेचर ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जिसको बोलते हैं। तो प्रतिरोध ताप गुणांक से परिचय हम लोगों को लेना है। कहता है कि प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। आंशिक वृद्धि का मतलब फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शनल चेंज, जब भी फ्रैक्शन आएगा तो मैथ में पढ़ाई होता है फ्रैक्शन। इसका अर्थ है कि a/b के रूप में यदि फ्रैक्शन को लिखते हो आप, तो इसका अर्थ ये हो गया कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर अंश बोलते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर हर बोलते हैं। a/b, इसका ये मतलब हो गया कि a लेस देन b होगा तो ये ज़रूर फ्रैक्शन के रूप में माना जाएगा, यानी नीचे वाला ज़्यादा होगा ऊपर वाले कम होगा। तो इसी को बोलते हैं यहाँ पर फ्रैक्शनल वृद्धि, यानी आंशिक वृद्धि। ये क्लियर हो गया, ये ध्यान रखना है। तो क्या कहा कि प्रति इकाई ताप के वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाला आंशिक वृद्धि प्रतिरोध ताप गुणांक कहलाता है। मेन उठता है कि प्रतिरोध ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से लिखते हैं। ये जो अल्फा देखते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। यही अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, इसी को आपको समझना है। समझिए कि मान लेते हैं कि T1 डिग्री से आप मानते हो, उस पर आपका किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध R1 ओम है। ध्यान रखेंगे, यदि हम ऑन हीटिंग, यदि हम बढ़ा करके ताप को T2 डिग्री से कर दिए, गर्म कर दिए, बढ़ा दिए, टेम्परेचर को राइज कर दिए, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ के R2 ओम हो जाएगा। कि जनरली हम बताए हुए हैं कि चालक का प्रतिरोध ताप के बढ़ने से बढ़ता है, यानी ये क्लियर हो गया कि T2 ग्रेटर देन T1 हो जाएगा। अब देखिए T1 में R1 है, T2 में R2 ओम है, तो प्रतिरोध में परिवर्तन कितना हो गया, R2 माइनस R1। और इधर टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया, T2 माइनस T1। तो ये कहता है कि ये जो होने वाला परिवर्तन है, यानी प्रतिरोध में जो परिवर्तन हुआ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चेंज इन टेम्परेचर हो गया। और यही R2 माइनस R1 चेंज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 का होगा। यानी जितना प्रतिरोध ओरिजिनल है, शुरुआत में है, इनिशियली है, उसी के अनुसार चेंज इन रेसिस्टेंस होगा। इस लैंग्वेज को समझा जा सकता है एक अलग एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि सरकार घोषणा करती है कि मूल वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। तो मूल वेतन किसी का 10,000 है तो 10,000 का 20% 20% वृद्धि होगा। किसी का मूल वेतन 20,000 है तो 20,000 में 20% का वृद्धि होगा। किसी का मूल वेतन 50,000 है तो 50,000 का 20% वृद्धि होगा। किसी का मूल वेतन 1,00,000 है तो 1,00,000 में 20% का वृद्धि होगा। नाम के लिए सुनने में तो अच्छा लगा कि सबों के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है। अब बात उठता है जिसका जितना वेतन है उसी अनुसार वृद्धि होगी। अब 10,000 जिसका मूल वेतन है उसका 20% करेंगे तो 2,000 की वृद्धि हुई। किसका 20,000 है तो 4,000 की वृद्धि हुई। किसी का 50,000 है तो 10,000 की वृद्धि हुई। किसी का 1,00,000 है तो उसके 20,000 की वृद्धि हुई। यानी अर्थात क्लियर है कि मूल वेतन में 20% की वृद्धि की गई, तो उसी अनुसार जिसका जितना इनिशियल रेसिस्टेंस रहेगा, चेंज इन रेसिस्टेंस उसी अनुपात में होगा। तो इसलिए बोला जाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इस दोनों को यदि हम लोग कंबाइन कर दें तो R2 माइनस R1 क्लियर हो जाएगा। यदि इस दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R1 और T2 माइनस T1 हो जाएगा। यदि इक्वल साइन में इसको हम ब्रेक कर दें तो देखिए अल्फा दे देंगे R1 और T2 माइनस T1 हो जाएगा। इससे अल्फा निकल गया कि R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R1 गुने 1/T2 माइनस T1। इसी अल्फा को बोलते हैं आप प्रतिरोध ताप गुणांक, यानी
कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्लियर हो गया, यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस कहिए या कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर रेसिस्टेंस कहिए, दोनों का इंग्लिश सेम है, बोलने में आप आगे पीछे बोल सकते हैं। अब इसका यूनिट निकालना होगा। तो ये देखिए ओम बाय ओम कैंसिल हो गया, ये भी प्रतिरोध और ये भी प्रतिरोध, तो दोनों ओम हो गया। अब ये तो टेम्परेचर है और टेम्परेचर को जनरली डिग्री सी में, लेकिन नीचे है तो ये पर हो जाएगा, जिसको आप बोलते हैं प्रति डिग्री सी, यानी ये ऐसे, या फिर हिंदी में प्रति डिग्री सी बोलते हैं आप इसको। तो याद रखा जाएगा कि प्रतिरोध ताप गुणांक का यूनिट क्या होगा, प्रति डिग्री सी। क्लियर हो गया। तो ये था प्रतिरोध ताप गुणांक। क्लियर है, इसको लिखते हैं तब ज़्यादा समझ में आएगा, फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं हम आपको। अब हमने लिख दिया प्रतिरोध ताप गुणांक। देखिए प्रति इकाई ताप वृद्धि से चालक पदार्थ के प्रतिरोध में होने वाले आंशिक वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है और इसका मात्रक प्रति डिग्री सी होता है। क्लियर है। अब हम इसको एक्सप्लेन किए, एक्सप्लेनेशन है कि माना कि कोई चालक पदार्थ है जिसका प्रतिरोध T1 डिग्री सी पर R1 ओम और T2 डिग्री सी पर R2 ओम है, जहाँ T2 T1 से बड़ा है। ऑन हीटिंग हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया। अब हम लोग प्रतिरोध में कितना परिवर्तन हुआ, तो R2 माइनस R1, ताप में कितना परिवर्तन हुआ, T2 माइनस T1। अब हम जानते हैं कि प्रतिरोध में होने वाला परिवर्तन ताप परिवर्तन का सीधा समानुपाती होगा, तथा जो प्रारंभिक प्रतिरोध है ओरिजिनल स्टार्टिंग इनिशियल, उसका भी सीधा समानुपाती होगा। उसको अलग अलग हमने लिख दिया। देखिए फर्स्ट पॉइंट में लिख दिए प्रारंभिक प्रतिरोध का सीधा समानुपाती होता है, अर्थात R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1। और दूसरा हमने लिखा ताप परिवर्तन का भी सीधा समानुपाती होता है, यानी जितना हम लोग टेम्परेचर हाई करेंगे, इंक्रीज करेंगे, रेज करेंगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है, R2 माइनस R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T2 माइनस T1। अब हम लोग 1 और 2 को यदि हम कंबाइन कर दें, मिला दें, तो देखिए मेरे पास ये इक्वेशन आ गया। यहाँ इक्वल साइन देंगे तो कोई कांस्टेंट देंगे, उसी कांस्टेंट को अल्फा बोलते हैं, और अल्फा यहाँ लिख दिया हम, अल्फा बराबर ये, अर्थात ये अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक है, यानी एक नियतांक है जिसको हम लोग प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। क्लियर। अब देखिए नोट नंबर 1, ये तो आपको परिभाषा बताए समझाए, अभी इससे पहले भी बताए। अब देखिए यहाँ नोट नंबर 1 है कि समीकरण 3 से हम लोग क्या पाते हैं। देखिए R2 माइनस R1 को फ्री कर दिए, इस अल्फा को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, तो R1 अल्फा T2 माइनस T1। R2 माइनस R1, तो ये माइनस को इधर ले गए, देखिए प्लस के साथ जुट गया, तो R1 प्लस R1 अल्फा, और T2 माइनस T1 को डेल्टा T बोलते हैं, यहाँ लिख दिए हुए हम T2 माइनस T1 इक्वल टू डेल्टा T, यानी चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा का मतलब चेंज, ये जो त्रिभुज जैसा देख रहे हैं आप, ऐसा इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा। ये डेल्टा है, ये ध्यान रखेंगे, डेल्टा, डेल्टा का अर्थ होता है चेंज, तो जिसके साथ रहेगा वो चेंज हो जाएगा। ये क्लियर है। तो यहाँ पर टेम्परेचर के साथ है तो चेंज इन टेम्परेचर बताएगा। इस तरह एक फार्मूला तैयार हो गया, जब सवाल बनाने को मिलेगा तो इस फार्मूला से हम लोग सवाल बनाएंगे। अब आज दूसरा कि जिन मिश्र धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक काफ़ी अधिक होगा, उसका उपयोग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस हम लोग बनाएंगे तो रेसिस्टेंस के साथ कंडक्टिविटी में वेरिएशन आ जाएगा, एग्जैक्ट मान प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यही कारण है कि नाइक्रोम का उपयोग हम लोग स्टैंडर्ड रेसिस्टेंस बनाने में नहीं करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम तार का प्रतिरोध ताप गुणांक बहुत ज़्यादा होता है। यही बात को यहाँ लिख दिया गया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्या कहते हैं। देखिए अब एक सैंपल प्रॉब्लम डाल के आपको क्लियर करते हैं इस फार्मूला को। क्लियर है। याद देखिए सिल्वर के किसी तार का प्रतिरोध 27.5 डिग्री सी यानी 27.5 डिग्री सी पर 2.1 ओम तथा 100 डिग्री सी पर प्रतिरोध 2.7 ओम है। सिल्वर की प्रतिरोध ताप गुणांक ज्ञात करें, यानी अल्फा आपको निकालना। तो यहाँ सवाल में जो दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग निकाल लेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए T1 मालूम है, यहाँ आपका T1 27.5 डिग्री से, R1 दिया हुआ है 2.1 ओम, T2 दिया हुआ है 100 डिग्री से, और R2 भी दिया हुआ है 2.7 ओम। क्लियर है। देखिए 2.7 ओम आपसे पूछ रहा है अल्फा इजकल टू व्हाट। आपके सामने देखिए थर्ड इक्वेशन फार्मूला है, अल्फा इजकल टू, तो लिखेंगे हम जानते हैं डायरेक्ट
हम जानते हैं अल्फा इजकल टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 गुने डेल्टा टी। डेल्टा टी समझ सकते हैं आप, T2 माइनस T1। तो अब आप यहाँ पर वैल्यू भर देंगे। देखिए R2 के जगह दिया हुआ है 2.7 और माइनस 2.1 डिवाइडेड बाई 2.1, नीचे डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर 100 में से 27.5 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 100 माइनस 27.5 क्लियर कर लीजिए। देखिए 7 में से 1 जाएगा 6 और 2 में से 2 गया 0.6 और इधर हो गया 2.1 और अब इसमें से इसको घटा लिया जाए तो ये तो आपका 0.5 हो गया और ये आ जाएगा 9 में से 7 गया 2 और 9 में से 2 गया 7, यानी आपका 72.5 आ गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, भाग दे देंगे तो 0.0039 पर डिग्री सी आएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा 0.0039 पर डिग्री सी, इट विल गिव यू आंसर। तो इस तरह प्रतिरोध ताप गुणांक का फॉर्मूला के सवाल से आप क्या किए, आंसर ले आए। तो मेरा ये कहना है कोई ज़रूरी नहीं है कि अल्फ़ा यहाँ निकालना है तो अल्फ़ा ही सब जगह रहेगा, किसी की जगह अल्फ़ा ही दिया रहेगा, R2 दिया रहेगा, R1 दिया रहेगा, T1 दिया रहेगा, T2 कहेगा निकालिए। यानी 1 2 3 4 5 टर्म में आपको 4 कोई भी दिया रहेगा और 5वां कहेगा निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह प्रतिरोध ताप गुणांक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज हम आपसे लेते हैं सुविधा। आप भी रखें अपना ख्याल। टेक योर सेल्फ। सबा खैर। फिर हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगले लेक्चर में आपके साथ।